राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। एक चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों को कई महीने बीत गए। एक दिन उन्हें यह समाचार मिला कि पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के बहुत से ब्राह्मण स्वयंवर देखने और दान दक्षिणा पाने की आशा से वहां जा रहे थे। पांडवों ने भी माता से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। व्यास जी ने पांडवों को पांचाल राज्य जाने की सलाह दी। माता कुंती को लेकर पांचों भाई स्वयंवर देखने चल पड़े। वहां वे ब्राह्मण का वेश बनाकर रहे। इसी कारण उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके बीच का चक्र निरंतर घूम रहा था। नीचे जल में मछली की छाया पड़ रही थी। चक्र के बीच में पतला सा छेद था। जो व्यक्ति जल में मछली की छाया को देखकर मछली की आंख को बेंधने में सफल होगा, उसी के गले में द्रौपदी स्वयंवर की माला डालेगी। समय पर द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ स्वयंवर के लिए बने सुसज्जित रंगमंच में आई। उसका अलौकिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा था। स्वयंवर मंडप में देश विदेश के अनेक राजा तथा राजकुमार उपस्थित थे। धृष्टद्युम्न ने उपस्थित राजाओं के सामने महाराज द्रुपद की प्रतिज्ञा दोहराई। एक एक करके राजा आगे आए और मछली की आंख में निशाना लगाने का प्रयास करने लगे, पर किसी को सफलता नहीं मिली। कर्ण भी उठा। जन समूह के मुंह से सूत पुत्र की आवाज उठी। उसे सुनकर द्रौपदी ने कहा, यदि कर्ण लक्ष्य भेदने में सफल भी रहा तो भी मैं उसके गले में जयमाला नहीं डालूंगी। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे आए। उन्होंने एक तीर से लक्ष्य संधान किया। तीर मछली की आंख में जा लगा। उपस्थित राजाओं द्वारा शंका प्रकट करने पर अर्जुन ने दूसरी बार निशाना लगाया और तीर से बिद्ध मछली जमीन पर आ गिरी। सभा में कोलाहल मच गया। द्रौपदी ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के गले में जयमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव मंडप से उठकर चले गए। भीम वहीं रह गए। भीम की आशंका सच निकली। राजकुमारों ने बहुत उत्पात मचाया। स्वयंवर में कृष्ण और बलराम भी आए थे। उन्होंने उपद्रवी राजकुमारों को समझाया। इसी बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहां से चले गए। धृष्टद्युम्न उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब कुटिया में पहुंचकर उसे सही जानकारी प्राप्त हुई तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। धृष्टद्युम्न ने पिता को पांडवों का सही परिचय दे दिया। राजा द्रुपद के बुलावे पर पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह सुनकर राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी यह इच्छा पूरी हो गई कि उनकी बेटी का पति महाबली अर्जुन हो। माँ की आज्ञा से और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। पांचों पांडव, माता कुंती और पत्नी द्रौपदी सुख से राजमहल में रहने लगे। अगर आपको हमारी महाभारत की ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जानते हैं अगली वीडियो में कि द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान इंद्रप्रस्थ में क्या चल रहा था।